دامن کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، ان کے دامن کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، ان کے دامن کی ٹھنڈی۔ اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرمائے، میرے محبوب آج سب سے پہلے تمہاری امت کا حساب لوں گا، سب سے پہلے تمہاری امت کا حساب لوں گا۔ اللہ کے حبیب فرمائیں گے، کیا فرمائیں گے؟ کیا فرمائیں گے؟ بول دو سبحان اللہ۔ ارے اتنی ٹھنڈ نہیں پڑ رہی، بول محبت سے کیا فرمائیں گے؟ کیا فرمائیں گے؟ یہی کہیں گے؟ نہیں، اللہ کے محبوب کیا کہیں گے؟ ابو بکر آؤ، عمر آؤ، عثمان آؤ، علی آؤ، صحابہ آؤ، تابعین آؤ، تبع تابعین آؤ، ائمہ مجتہدین آؤ، علماء دین آؤ، عبد القادر آؤ، بدر والو آؤ، احد والو آؤ، تبک والو آؤ، اغواس آجا، اقتاب آجا، نقبہ آجا، نجبہ آجا، مجذوبین آجا، مشائخین آجا، محدثین آجا، ائمہ مجتہدین آجا۔ یہ جب آ جائیں گے تو رب فرمائے، رسول پاک عرض کریں کہ مولا امت آ گئی ہے، حساب لے لے، امت آ گئی ہے، حساب لے لے۔ میرا رب فرمائے گا، محبوب اچھوں کو لائے ہو، برے کہاں ہیں؟ عبادت گزار لائے ہو، گنہگار کہاں ہیں؟ اللہ کے محبوب عرض کریں گے، پروردگار جتنے اچھے ہیں انہیں تو لے لے، اور جتنے گنہگار ہیں میری چادر میں چھپنے کی جگہ دے دے۔ ذہن کو تھوڑا حاضر کر لو، اتنے بڑے مجمع میں عاشق رسول کو کون خوش قسمت ہے، وہ کون خوش قسمت ہے؟ اے بیٹے بیٹھ جاؤ جلدی، پلیز بیٹھ جاؤ۔ کہ نبی کونین کی سنتوں کو زندہ کرتے ہوئے مسجد کی جو صلاۃ و سلام کے بعد سنگ بنیاد ہوگی، وہ کون ہے نبی کا عاشق جو اللہ کے گھر کے لیے پہلی اینٹ لے لے؟ یاد رکھنا، لال قلعے کی تاریخ بدل سکتی ہے، قطب مینار کی حیثیت بدل سکتی ہے، تاج محل کی صورت بدل سکتی ہے، لیکن جو اینٹ اللہ کے گھر کے لیے لگ گئی وہ قیامت کی صبح تک بدلنے والی نہیں ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں اینٹ ہے، ہاتھ میں اینٹ، یہ میرے اب تک حویلیوں کی بنیاد کے لیے اینٹ لینے بھٹا گئے ہو، اللہ کے گھر کے لیے یہ اینٹ لے کر میں آپ کے دروازے کھڑا ہوں۔ کون ہے اس اینٹ کی قیمت تو کوئی نہیں لگا سکتا، اس لیے کہ یہ اللہ کے گھر کی بنیاد کی اینٹ ہے، اور رب کے گھر کی اینٹوں کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا۔ کون ہے اللہ کا بندہ جو اپنے خاندان کے مرحومین کی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے تاجدارے اولیاء کو گواہ بنا کر ایک اینٹ اللہ کے گھر کے لیے لے لے؟ عبد القادر صاحب کتنے میں؟ مرحوم محمد عظیم اللہ متولے۔ کیا بات ہے،
जनाब 51,786 रुपये। सुभान 51,786 51,786 रुपये 51,786 रुपये में मरहूम अब्दुल अजीम साहब की तरफ से उनके ईसाले सवाब के लिए अल्लाह के घर के वास्ते पहली ईट नक़द। अल्लाह याद रखना, मैंने अपनी जिंदगी में बड़े हादसे देखे हैं, अब भी मैं बयान करूंगा। और इसी जमशेदपुर का वाकया था। ये हमारे मुतवल्ली साहब, ये पहली ईट, इसको दीजिएगा मत, इसको अभी संभाल के रखिए। जब हम लोग सलातो सलाम के वक्त चलेंगे तो आप अपने वालिद की तरफ से ईंट आप खुद उस बुनियाद में डालिएगा। उस वक्त मेरे उलमा दुआ फरमाएंगे। सुभान अल्लाह। अब जरा सा ठोक के नारा लगा दो, नारे नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये दूसरी ईंट है। कौन अल्लाह का बंदा आगे बढ़ता है अल्लाह के घर के लिए? जमशेदपुर में कपाली है ना, रईसुल कलम ने मस्जिद गौसिया की बुनियाद डाल दी। कुछ ही दिनों के बाद इंतकाल हो गया। 40वां के मौके से अलीम भाई वगैरह आए, बोले हजरत हमारे यहाँ बुनियाद पड़ गई है, मस्जिद कैसे बनेगी? मैंने कहा बुनियाद पड़ गई है। लोगों ने कहा हमारा जो इलाका है कपाली का, वो मजदूरों का इलाका है। सुनो गौर से, अमजद बाबू सुनिएगा, ये मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा सबक आमोज वाकया हुआ। अल्लाह चाहल्लुम की मसरूफियात से फुर्सत के बाद मैंने कहा कि मैं 1 हफ्ते ठहरूंगा, मस्जिद बनेगी जी। और वो भी मेरे बॉस के नाम की निस्बत वाली मस्जिद नहीं बनी। क्या बात है। बनी। जिस तरह मैं ईंट लेकर आपके बीच खड़ा हूं, मौलाना, आज भी मैं अपने को रोक नहीं पाता हूं। उस बेवा के दर्द को सामने लगता है खड़ी हो। मैं ऐसे ही लोगों से ईंट दे करके मांग रहा था। इसी बीच में एक औरत एक गाय और उसका बच्चा लेके आ गई। क्या बात। बैठ जाइए भैया प्लीज। मौलाना इलियास साहब जब बैठी है, सामने आ गई तो कहती है बलियाबी कौन हो? और सामने में जानवर लेकर खड़ी। कुछ लोगों को लगा कि ये पागल कहां से आ गई। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा खाला मैं ही बलियाबी, मेरा ही नाम मौलाना बलियाबी। बोले बेटा हमारा कोई नहीं, कोई नहीं, मेरी कुल दुनिया ये जो मेरा झोला यही है बेटा, और ये 2 जानवर है मेरा। लोगों के घर झाड़ू पोछा करती हूँ, लोग खाना दे देते, और किसी के यहाँ भी मैं नमाज पढ़ ली, जहां रात हुई वही सो गई। मैं सुन रही थी बेटा तुम अल्लाह के घर के लिए मांग रहे थे, मेरे पास कुछ नहीं। ये मैं इसलिए रखी हूं कि अगर मेरी रूह अचानक निकल जाए तो कफन के लिए किसी से भीख ना मांगना पड़े। इसमें से बेटा तुम जो पसंद करते हो ले लो, अल्लाह के घर के लिए ले लो। मौलाना उस गाय की हदिया लगाया लोगों ने, 1,00,000
92 क्या बात सुभान अल्लाह और जिस नौजवान ने उस गाय की हदिया लगाया 1,92,000, वही नौजवान फिर स्टेज पर आके बोला, हजरत आज के बाद ये किसी दूसरे के दरवाजे पर नहीं सोएगी, मेरी भी माँ नहीं है, आज से मैं इनको अपनी माँ की तरह रखूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उस दिन मुझे एक बहुत बड़ा सबक मिला। अल्लाह ने दौलत बहुतों को दिया है, लेकिन मेरा रब हर एक की दौलत कबूल नहीं करता। बेशक मेरा रब जिसकी दौलत पसंद कर ले, ये मेरे रब की मेहरबानी है, सेठों की मेहरबानी नहीं। बेशक बेशक। और जब अब्दुल्ला का घर नहीं रुकता तो अल्लाह का घर कौन होगा? ये दूसरी ईंट नबी ये कौनैन के आशिक के लिए लेकर खड़ा हो। कौन है खुशकिस्मत जो इस ईंट को ले ले? अल्लाह के घर के लिए ये ईंट कोई है? कोई है? सुबह सुभान अल्लाह बड़े साहब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितने भी अच्छा सुभान अल्लाह। मास्टर आबिद साहब ये अब्दुल कादिर बाबू के छोटे सबसे छोटे, ये अपनी वालदा की तरफ से अल्लाह के घर के लिए आई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मास्टर आबिद साहब ने अपनी वालदा की तरफ से अल्लाह के घर के लिए 11,111 में ये ईंट ली। अल्लाह कबूल फरमाए। नारा लगा दो, नारा लगा दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, ताजदारे औलिया कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह मुबारक हो। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। ये तीसरी ईंट है। आ जाइए बड़े साहब, नाम बता दीजिए। ये ईंट आपको रखनी होगी। जनाब मोहम्मद मजलूम साहब, जनाब मोहम्मद मजलूम साहब। जी माशाअल्लाह। हाँ? आबिद बाबू की वालदा का नाम सालिहा खातून। सालिहा खातून, उनके इसाले सवाब के। जी चचा। आई सुभान सुभान अब यार यही जुनून देख करके तो बलिया भी कहता है नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। यही जुनून देखकर बलिया भी कहता है तुम मेरी मस्जिदें तोड़कर थक जाओगे, मुस्तफा के आशिक बना बना कर थकने वाले नहीं। नहीं बेशक तेरे हाथ थक जाएंगे, मेरे हौसले नहीं थकेंगे। बेशक। तेरी हिम्मतें थक जाएंगी, हमारे इरादे नहीं थकेंगे। सुभान अल्लाह। तेरा सत्ता थक जाएगा, नबी के आशिकों का दस्ता नहीं थकने